सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच गोली मारकर अपनी जान देने वाले संत बाबा राम सिंह का शुक्रवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। करनाल के नानकसर सिंगड़ा गुरुद्वारे के बाबा राम सिंह के अंतिम संस्कार के लिए अंगीठा तैयार किया गया था। फूलों की वर्षा के साथ बाबा राम सिंह का पार्थिव शरीर अंगीठा पर लाया गया। शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे उन्हें अंतिम विदाई दी गई। हजारों की संख्या में संगत ने बाबा राम सिंह को भावभीनी विदाई दी। इस दौरान साथ साथ वाहिगुरु का सिमरन चलता रहा। श्रद्धालुओं ने लंबी लाइनों में लगकर बाबा राम सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी। संत सिरसा सिंह ने बाबा राम सिंह के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इससे पहले संत के दर्शन करने के लिए देश प्रदेश से आए हजारों की संख्या में संगत की लंबी कतारें लगी रही। लोगों ने संत राम सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन कर माथा टेका। घटना से हर किसी का मन भावुक था और उनके शरीर को अंत्योष्टि के लिए ले जाते समय हर किसी की आंख में आंसू निकल आए। बाबा राम सिंह के देश के साथ ही विदेशों में भी लाखों श्रद्धालु हैं। जब सोशल मीडिया पर उनके आत्महत्या का पता लगा तो सभी में दुख की लहर दौड़ गई। सभी ने उनकी शहादत को नमन किया। उनका कहना था कि गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों ने भी दिसंबर में ही शहादत दी थी। अब किसानों के लिए बाबा राम सिंह भी शहीद हो गए हैं। गुरु जी की फतेह। श्रीमान संत बाबा राम सिंह जी नानकसर कलेरा दे जो बहुत वड्डे बाबा नंद सिंह जी, बाबा ईश्वर सिंह जी और बाबा साधु सिंह जी दे चरण कमलों विच रहे और संत बाबा लखा सिंह जी नानकसर कलेरा ते संत बाबा गुरदेव सिंह जी चंडीगढ़ एक क्लास फैलो वजों 20 तो 25 साल लगातार रहे हैं इकट्ठे। और ये अज बहुत वड्डी हिम्मत, क्योंकि बाबा साधु सिंह ने इहो जिहा इन्हां दे अंदर पूरी मीरी पीरी का सिद्धांत भरिया सी, जिस करके उन्हों का पहला फरजंद कहांगा बाबा जंग सिंह जी, जिसने 82 च छाती च गोलियां खा के शहादत का जाम पीता। अज बिल्कुल उस तरह की शहादत श्रीमान संत बाबा राम सिंह जी सिंगड़े वालियां ने जो किसानों के मोर्चे विच कीती है, तो मैं समझदा मीडिया के थ्रू पूरे विश्व च आवाज़ जाए और भारत सरकार भी कन्न खोल के सुने। जो 5 नुकाती या 1 नुकाती किसानी दे 3 बिल हैं, इन्हों जब तक खत्म नहीं करनगे उदों तक बहुत मुश्किलों का सामना सब नूं करना पेगा। देखो बाबा राम सिंह जी सिंगड़े वाले जिन्हां दा जो जन्म है जगराऊं नानकसर स्थान ते होया और उत्थों ही पूरी जी लाइफ की जी पढ़ाई सी 35 साल नानकसर विच रह के इन्होंने सेवा की। श्रीमान संत बाबा साधु सिंह जी की हजूरी विच उन्होंने कीर्तन की ड्यूटी निभाते सन और दास बाबा जी का सेवादार सी। 20 साल असीं इकट्ठे रहे हैं और उस तो बाद ड्यूटी उन्होंने इत्थे लग जाती है। और बाबा जंग सिंह ने जो इतनी वड्डी शहादत दी है वो दुनिया के सामने है। अज जो कौम लई किसानों के हित लई अज एड्डी वड्डी कुर्बानी बाबा राम सिंह जी जो सिंगड़े वाले कर गए ने, एक दुनिया के उत्ते बड़ी वड्डी मिसाल है। अजे भी गौरमेंट ना जागे तो ये तो भाग होर की कह सकदा कि इन्नी दुनिया की जी हाय ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਹੈ ਜੇ गवर्नमेंट अजे ना सुनेगी तो गवर्नमेंट ला बैठेगी। हाँ, बहुत बड़ी कुर्बानी है। इससे बड़ी और कुर्बानी क्या हो सकती है? कोई अपने शरीर को ही न्यौछावर कर दे आज इस आंदोलन के लिए। और एक इतिहास बनाया बाबा जी ने, पर बहुत दुख है क्योंकि ये ज़रा जो हमारा सारा एरिया था उनको बड़े मान सम्मान से देखते थे और बहुत ज़्यादा प्यार था उनका, बच्चे से लेके बड़े से लेके सभी के साथ। और बहुत बड़ा दुख है किसान कौम के लिए। और यही कहना चाहेंगे हम, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितना ही त्याग करना पड़े, तो ये उनका जो कुर्बानी है, बलिदान है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इलाके के लिए बहुत ही दुख की बात है। बाकी बाबा जी की कुर्बानी ये व्यर्थ नहीं जाएगी, आने वाले दिनों में बहुत रंग लाएगी है। बाकी किसानों से यही अपील है, थोड़ा संयम से, जितने दिन 22 दिन हो गए हैं और 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन और कर लें। बाकी कुछ न कुछ उम्मीद है हमें है, ये बाबा जी की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने तो खुद एक बलिदान दिया है और ये कह के बलिदान दिया है कि कोई मेडल वापस करके रोज़ जता रहा है, कोई सड़क पे बैठ के रोज़ जता रहा है, कोई नौकरी छोड़ के रोज़ जता रहा है, अपने अपने तरीके से सभी रोज़ जता रहे हैं। लेकिन बाबा जी ने कहा है कि हम अपना शरीर ही छोड़ के रोज़ जता रहे हैं, इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है। वहीं इस मौके पर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी राम सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इतने बड़े संत ने किसानों के लिए कुर्बानी दी है, तो अगर अब भी सरकार को शर्म नहीं आती तो फिर कब आएगी। सरकार को तुरंत प्रभाव से तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत बाबा राम सिंह की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। सभा में कहा और ये अब अपने किसान भाइयों के लिए बलिदान दिया है और सदैव सदैव याद रहेगा। देखिए, जब इतना बड़ा बलिदान हुआ है तो केंद्र सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। हम सब श्रद्धांजलि देते हैं संत राम सिंह जी को। उन्होंने आत्म बलिदान दिया है, देश के लिए दिया है, देश के किसान के लिए दिया। देश का किसान उनके बलिदानों को भी भूल नहीं सकता। संत बाबा राम सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पंजाब के लुधियाना से विधायक सिमरजीत सिंह बैस पहुंचे। उन्होंने कहा कि संत बाबा राम सिंह की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने किसानों के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी है। ये एक बहुत बड़ी शहादत है। उनकी शहादत किसान या कृषि के लिए तो है, लेकिन उससे ऊपर मैं बोलूँगा कि देश में ये जो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही, उसको ख़त्म करने में तो उनकी शहादत को हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड के साथ लिखा जाएगा। तो मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी बाबा राम सिंह को अंतिम विदाई दी। उन्होंने कहा कि बाबा राम सिंह ने किसानों के लिए बहुत ही बड़ी शहादत दी है और उनकी शहादत बेकार नहीं जाने दी जाएगी। अशोक तंवर ने कहा कि किसानों के आगे सरकार को अब झुकना ही पड़ेगा और किसानों की बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों के बीच बैठकर माहौल खराब करते हैं, उनका भी पर्दाफाश होगा और सरकार को किसानों की बात अब माननी ही पड़ेगी। महान शहीद संत बाबा राम सिंह जी, जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और उनकी आज 2 चिट्ठियाँ पढ़ के सुनाई कि कितनी व्यथा, कितनी पीड़ा के दौर से वो गुजरे और उन्होंने उस दुख को, जो पूरे किसानों का, कमेरों का, पूरे इस भारतवर्ष का जो दुख है, दर्द है, और जिस कड़ाके की ठंड में वहाँ बॉर्डरों पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे सारे किसान बैठे हुए हैं, वो उनसे देखा नहीं गया। और उन्होंने कहा कि मैं ये आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आत्म कुर्बानी कर रहा हूँ ताकि ये सरकार जाग जाए, किसानों को उसका हक दे। वो किसान जो अन्नदाता है, सबका पेट पालता है, आज उसके ऊपर जिस तरीके से प्रहार हुआ है, आज हजारों लाखों की संख्या में सब लोग उनको श्रद्धासुमन और उनके अंतिम संस्कार में यहाँ भाग लेने के लिए पहुँचे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला उनसे 2-4 बार मिलने का और बहुत ही पवित्र आत्मा थी। एक ऐसी आत्मा आज हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत, उनकी याद और उनका जो स्वभाव है वो हम सब लोगों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। यहाँ तो मैं सबसे सुन रहा था, उन्होंने ना केवल गुरुद्वारा साहब बनवाए बल्कि मंदिर बनवाए। यहाँ पर देवी मंदिर हो, रविदास मंदिर हो, जहाँ भी दान धर्म कर्म में उनका अटूट विश्वास था, ऐसे संत को हम सब लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परमपिता परमेश्वर वाहिगुरु जी से यही अरदास करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बता दें कि संत बाबा राम सिंह का सुसाइड नोट भी सामने आया था। इसमें उन्होंने लिखा कि किसानों का दुख देखा,
वो अपना हक लेने के लिए सड़कों पर है। बहुत दिल दुखा है। सरकार न्याय नहीं दे रही। जुल्म है, जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। किसी ने किसानों के हक में और जुल्म के खिलाफ कुछ नहीं किया। कईयों ने सम्मान वापस किए। ये जुल्म के खिलाफ आवाज है। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। कि अज देश के हालात जो बने हैं तो बाबा जी ने कितना मजबूर होकर कितना दर्द मन में आया होगा कि वो एडा बड़ा पाना पड़ गया। बहुत बड़ा दुख है। उन्हीं तो चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। अगर देश के लोग नहीं चाहते, देश के किसान नहीं चाहते तो उनको तुरंत मानना चाहिए। मैं समझदा कि मोदी साहब की सरकार ਲਈ बहुत बड़ा सुनेहा है। मोदी साहब की सरकार ਲਈ ललकार भी आ कि जुल्म, अन्याय, अत्याचार का युग जिहड़ा है वो लंबा समा नहीं चलता। आखिर हक ते सच की जित होंदी आ। और मैं समझदा जिस तरह साडियां मावां, साडे बच्चे, साडे बजुर्ग महीनों तो सड़कों ते दुख चल रहे हैं। ठंडी सर्द रुੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ एक किस्म का उन्हां ते अत्याचार हो रहा शरीरक। वो अन्याय ते अत्याचार ना चलते हुए संत बाबा राम सिंह जी शहादत का जाम पी गए। और मोदी साहब की सरकार नूं ये तो सबक सीखना चाहिए और हक, सच ते इंसाफ की लड़ाई लड़न वाले किसानों के मसले हल करने चाहिए। और मैं समझदा कि ये शहादत एक नवा रंग लैके आएगी और चल रहे संघर्ष नूं सफलता दिवाउण दे विच बहुत बड़ा योगदान होएगा। इस संस्था का एक इतिहासक पिछोकड़ भी आ। बाबा जंग सिंह जी ने भी इस तरह पंजाब के हकों लिए, किसानों के हकों लिए, लोक हकों लिए, जमहूरी हकों लिए शहादत का जाम पीता सी। संत बाबा राम सिंह जी ने अपनी इस संस्था की उस परंपरा नूं कायम रखते हुए अपना जीवन का बलिदान दिता। और केंद्र सरकार नूं खास तौर पर मोदी साहब नूं मैं जरूर अपील करांगा कि हुण सबर का प्याला भर चुकिया, हुण सबर का इम्तिहान ना लैण बार बार और ये मसला जिहड़ा हल करन लोक राज दे तरीके। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? बाबा राम सिंह जी के श्रद्धालु सेवकों नूं मैं एक गल की जरूर हथ बन के बेनती करना चाहांगा कि बड़ा भावुक समा है और बड़ा नाजुक समा है। और बाबा जी ने शहादत जिहड़ी दित्ती आ उहदे ते उहदी पूर्ति, उहदी सफलता तां ही हो सकेगी जे असीं अमन, शांति, भाईचारक सांझ बना के इस संघर्ष दे विच शमूलीयत करते रहांगे। मैं समझदा कि बाबा जी के जीवन के बलिदान देन के आदर्श नूं आपां तां ही पूरा कर सकांगे जे असीं पूरे प्यार ते सत्कार नाल और अमन नाल, सद्भावना नाल इस चल रहे किसानी के संघर्ष दे विच योगदान पाउंदे रहांगे।